नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। नीतीश सरकार ने न सिर्फ विश्वास मत हासिल कर लिया बल्कि स्पीकर के पद पर विराजमान रहने की जिद पर अड़े अवध बिहारी चौधरी को औंधे मुंह गिरा भी दिया। अवध बिहारी चौधरी को हटाने के प्रस्ताव पर 125 बहुमत की मुहर लगी। आश्चर्यजनक पहलू यह भी रहा कि नीतीश कुमार ने सरकार बनाते वक्त 128 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था, लेकिन विश्वास मत के दौरान उनके पक्ष में 129 मत पड़े। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने अगर दगा दिया तो 4 अतिरिक्त विधायक उनके पक्ष में खड़े हो गए। यह तो प्रमाणित है कि राजद विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव के पाला बदलने से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा सहारा मिला। नीतीश के पक्ष में मत डालने वाले एक विधायक शायद एआईएम के हो सकते हैं, लेकिन यह डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि अगर राजद के यह तीनों विधायक तेजस्वी का साथ छोड़कर एनडीए खेमा में नहीं जाते तो आज बिहार विधानसभा का नजारा शायद बदला बदला नजर आता। सदन में अनुपस्थित रहने वाले या धोखा देने की कोशिश करने वाले एनडीए के विधायकों की सदस्यता बची रहेगी या नहीं, यह तो शीर्ष नेताओं के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि तेजस्वी को दगा देने वाले प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी की सदस्यता जाना लगभग तय है। तेजस्वी यादव का राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अगर दरियादिली दिखाते हुए धोखेबाज विधायकों को बचाना भी चाहे तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता का जाना तय है। किसी भी कीमत पर उन्हें सदन में रहने योग्य करार नहीं दिया जा सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी के द्वारा व्हीप जारी होने के बाद भी सदन से अनुपस्थित रहने वाले या वोट नहीं डालने वाले जदयू और भाजपा के विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष जानकर या फिर उन पर रहम बरसाकर जदयू भाजपा उन्हें माफ भी कर दे, लेकिन राजद के बागी हो चुके प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी की सदस्यता कायम रखना सत्ता पक्ष के लिए भी खासे मुश्किल होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि स्पीकर के पद पर आसीन होते ही नंदकिशोर यादव को लालू तेजस्वी के भरोसे का कत्ल करने वाले प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी की सदस्यता खत्म करनी होगी। और अगर ऐसा होता है तो सूर्यगढ़ा, शिवहर और मोकामा में उपचुनाव की तैयारी शायद शुरू हो जाएगी। लगभग एक पखवाड़े तक बिहार में दिख रहे राजनीतिक संशय के बीच 12 फरवरी को नीतीश सरकार द्वारा बहुमत साबित कर लिया गया और आज बजट को लेकर गहमा गहमी भी रही। नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार 2,78,725.72 करोड़ का है। इस बार का बजट आकार पिछली बार से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,825.40 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार के बजट में सबसे अधिक शिक्षा विभाग को राशि अलॉट किया गया है। शिक्षा पर कुल बजट का 22.20% राशि खर्च किया जाना है। इसके पहले स्पीकर पद पर बीजेपी के नंदकिशोर यादव की ताजपोशी की एक तरह से तैयारी शुरू कर दी गई। हालांकि नामांकन के बाद स्पीकर के पद पर उनके विराजमान होने की औपचारिकता ही शायद रह गई है, लेकिन उन्हें स्पीकर बनाने के पीछे भी राजद के माई समीकरण में सेंध लगाने की मकसद को सियासी जानकारों द्वारा रेखांकित किया जा रहा है। वैसे सरकार में आने के पहले भी बीजेपी के द्वारा यादव महासम्मेलन कराया गया था। कह सकते हैं कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी बीजेपी का बड़ा मकसद ही है। आगामी लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस तरह की चाल कितनी और कैसे कामयाब होगी, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पटना साहिब क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे नंदकिशोर यादव ने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के लिए आज 13 फरवरी को नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा एनडीए सरकार से जुड़े कई नेताओं की मौजूदगी के बीच नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नंदकिशोर यादव ने कहा कि इसकी प्रक्रिया 15 फरवरी को पूरी होगी। निर्वाचित होने के बाद आगे कुछ कहेंगे। स्पीकर बनने वाले नंदकिशोर यादव की राजनीतिक सफर अगर गौर करें तो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले नंदकिशोर यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद पटना साहिब क्षेत्र से 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। लंबे समय तक पथ निर्माण मंत्री का विभाग संभालने वाले नंदकिशोर यादव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। वह सदन में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। साथ ही
वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि राजनीति के ही कारण 10वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई शुरू करने के बीच उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की फौज में शामिल नंदकिशोर यादव 1978 में पहली बार पटना नगर निगम चुनाव में पार्षद बने थे। उसके बाद 1982 में पटना के उप महापौर बने और 1983 में पार्टी ने उन्हें पटना का महानगर अध्यक्ष बना दिया। 1990 में वह बिहार के युवा मोर्चा अध्यक्ष बने। 1995 में नंदकिशोर यादव पटना के पूर्वी क्षेत्र से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और उन्हें जीत भी मिल गई। पटना साहिब विधानसभा का उन्होंने 7 बार प्रतिनिधित्व किया है। नीतीश कुमार की सरकार में उन्होंने पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभागों में जिम्मेदारी तो निभाई ही, वह नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। शांत स्वभाव के माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदकिशोर यादव का जन्म पटना में 26 अगस्त 1953 को हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले नंदकिशोर यादव आरएसएस के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। इन्हें आरएसएस का करीबी भी माना जाता है। कहा जाता है कि नंदकिशोर यादव के परदादा स्वर्गीय झालो सरदार शेर पालने के शौकीन थे। वह अपने समय के प्रसिद्ध जमींदार थे। स्वर्गीय पन्नालाल यादव के पुत्र नंदकिशोर यादव की मां का नाम स्वर्गीय राजकुमारी यादव है। बहरहाल विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने नई राजनीतिक पाली शुरू कर दी है। पेश किए गए बजट को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हैं और नंदकिशोर यादव के स्पीकर पद पर आसीन होने का सभी को इंतजार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।